नमस्कार। सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज हम स्टडी करने वाले हैं टीचिंग ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसके कुछ विधियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये इसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। इसके पिछली वीडियो में हमने मैक्सिमम ऑफ टीचिंग इंग्लिश उसके हमने पूरी तरह से कंप्लीट कराया है। आप मेरी पिछले वीडियो चैनल पर जाकर पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। हमने कहा था कि हम पूरी तरह से आपको सीटेट में इंग्लिश का और साइकोलॉजी का पूरी तरह से कंप्लीट करवाएंगे। इसमें आप किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए चलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं मेथड एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसके बारे में देखते हैं। इसके जो मेथड हैं वो दो प्रकार से हैं। कितने? दो मेथड हैं। मुख्य रूप से दो ही माने जाते हैं जिसका हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। पहला जो है वो क्या है? ओल्ड मेथड। और दूसरा जो है वो क्या है? हमारा न्यू मेथड। ओके, यही कुछ हमारे मेथड है जिनको हमें पढ़ना है। तो पहला क्या है जो हमने देखा कि ओल्ड मेथड, जो कि पुरानी विधि है एक टीचिंग इंग्लिश करने की, इंग्लिश पढ़ाने की, शिक्षण की जो पुरानी विधि है ये, और दूसरी जो है वो इंग्लिश शिक्षण की नई विधि है। तो इसमें जो देखते हैं वो इसमें कितने होते हैं? इसमें पहली विधि जो क्या है? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ओके, इसकी जो दूसरी विधि है वो क्या है? दूसरी विधि की जो है वो क्या है? डायरेक्ट मेथड। ओके, तो ओल्ड मेथड में कितनी विधियां हुई? दो विधियां होंगी। पहला ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और दूसरा जो है डायरेक्ट मेथड है। ये दो विधियां किसमें? ओल्ड मेथड में। बाकी जो हमारी न्यू मेथड है उसमें कुछ हम तीन प्रकार से देखने को मिलता है, तीन विधियां देखने को मिलती है। पहला जो है वो क्या है? डॉक्टर बेस्ट मेथड, और जो दूसरा है वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। और जो इसमें जिसकी तीसरी विधि है वो तीसरी विधि क्या है? बाइलिंगुअल मेथड। ओल्ड मेथड में हमने देखा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड है। बाकी जो न्यू मेथड में है वो हमारा डॉक्टर बेस्ट मेथड है, दूसरा जो है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड है, तीसरा बाइलिंगुअल मेथड है। तो आइए सबसे पहले हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं ओल्ड मेथड की, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके, जस्ट ए मिनट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड क्या होता है? इससे कुछ करैक्टरिस्टिक्स देते हैं, कुछ विशेषताएं देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं ये क्या है? इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, यह सबसे पुरानी विधि है किसकी? टीचिंग इंग्लिश पढ़ाने की इन इंडिया, भारत में। यह भारत में इंग्लिश शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि है। कौन सी? ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो है ये भारत में इसके द्वारा पढ़ाई जाने वाली जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है यह सबसे ही पुरानी और सबसे ही प्राचीन विधि है जिसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड। इसको क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 3 दिया गया, इंग्लिश इज टॉट थ्रू मदर टंग। जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो मातृभाषा का प्रयोग करके पढ़ाया जाता है। जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है इसमें मातृभाषा का प्रयोग करके पढ़ाई जाती है। जैसे अगर मान लो हम
कोई ट्रांसलेशन दे दिया गया कि बोलो या ट्रांसलेशन करो कि मैं पढ़ रहा हूँ, सबसे पहले उसको उसके मातृभाषा में बोला जाएगा, इसको ट्रांसलेशन करो कि मैं पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद उसका क्या लिखा जाएगा, उसकी मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, कर्ता, जैसे यहाँ पे बोल दिया गया कि मैं पढ़ रहा हूँ, इस तरह से पढ़ रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले इसको मातृभाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा, मातृभाषा उसके मदर टंग में। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट लिखा जाएगा कि आई, फिर उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा आई एम, उसके बाद फिर जो उसकी मुख्य क्रिया जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको लिख दिया जाता है कि रीडिंग। इस तरह से क्या होता है, जो कोई इंग्लिश जो पढ़ाई जाती है किस में पढ़ाई जाती है, मदर टंग में, उसकी मातृभाषा में पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट थ्रू मदर टंग। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस इज डन इनटू मदर टंग। जो ट्रांसलेशन किए जाते हैं प्रत्येक शब्द का या प्रत्येक फ्रेज का या प्रत्येक वाक्य का, प्रत्येक सेंटेंस का जो इसका ट्रांसलेशन किया जाता है वो किस में किया जाता है, मातृभाषा में किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको डायरेक्ट उस मेथड में लिखा जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, मच अटेंशन इज पेड टू द रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे ज़्यादा ध्यान जो दिया जाता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में, जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है किस पे दिया जाता है, मच अटेंशन इज पेड टू रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे ज़्यादा ध्यान उसके पढ़ने और लिखने पर दिया जाता है। और नो अटेंशन इज पेड टू स्पीकिंग एंड राइटिंग, जबकि बोलने और सुनने पर सबसे कम फोकस किया जाता है, सबसे कम ध्यान दिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा, वो अपना रीडिंग और राइटिंग पे किया जाता है, पढ़ने और लिखने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इसके मेरिट के बारे में। फिर यहाँ देखते हैं मेरिट्स एंड डेमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। इसके जो मेरिट्स होते हैं, जो इसके लाभ होते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। लाभ में क्या होता है, इट मेक्स यूज ऑफ चाइल्ड्स नॉलेज ऑफ हिज मदर टंग। इसमें जो बालक के जो ज्ञान होते हैं वो अपनी मातृभाषा में प्रयोग किए जाते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं, इट कैन बी कन्वेंटली यूज्ड इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम। इसका जो प्रयोग है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का जो प्रयोग है, ये पूरे क्लास में प्रयोग किया जा सकता है। जिसकी काफ़ी भीड़ भाड़ हो जिस क्लास में, उसमें भी ये प्रयोग किया जा सकता है, इसके लिए यह लाभकारी है। फिर बात करते हैं कि इट इज़ यूज सिंपल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इसमें जो होता है साधारणतया सामान्य टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है, इसमें ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की। फिर बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड एक्सप्रेशन कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड। इसमें जो अमूर्त क्या बोलते हैं, अमूर्त हमारी सोच होती है, थिंकिंग्स होती हैं, हमारे विचार होते हैं, उसको बहुत आसानी के साथ इसका विस्तार, आसानी के साथ इसका व्याख्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर इसमें देखते हैं, इट इज़ मोर इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्टेज। जो प्राइमरी स्टेज के बालक होते हैं, जो निम्न क्लास के बालक होते हैं, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके ऊपर इस मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। उनके लिए ये मेथड बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। फिर इसके कुछ हानियों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, डिमेरिट्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की। इसमें क्या होता है, इट इज़ एन अननेचुरल मेथड। यह एक अप्राकृतिक क्या होता है विधि है, जो क्या होता है अप्राकृतिक विधि है, जो बालक को सिखाती है, सिर्फ उसको फोकस किस पे करती है, रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस करती है। इसलिए यह क्या होती है, अननेचुरल मेथड है। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में किसी भी मेथड का सबसे अच्छा तरीका यह है कि LSRW पर फोकस करे, किसी बालक के लैंग्वेज स्किल पर फोकस करे। फिर बात करते हैं, दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड एनी पैटर्न प्रैक्टिस। ये जो मेथड होती है किसी भी प्रैक्टिस को प्रयोग नहीं किया जाता है, पूरे मेथड में किसी भी प्रैक्टिस का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर बात करते हैं, दिस मेथड टीच स्टूडेंट टू थिंक फर्स्ट इन दियर मदर टंग। ये मेथड सिखाता है कि सबसे पहले बच्चे को उसकी मातृभाषा में सोचने पर मजबूर करता है। पहले बालक उस अपनी मातृभाषा में उसको सोचेगा एंड देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उसके बाद ही वह जाकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। तो इसके कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हुए जो आपके सामने प्रस्तुत किए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।